नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक 2 के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 0 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम जो अगला लेक्चर है 2.15 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी एक्टिविटी क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके गाइस, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट वीडियो में जो है बर्नौली ट्रायल के बारे में पढ़ा था। और हमने ये जाना था कि दो तरह के आउटकम होते हैं बर्नौली ट्रायल में, पी एंड वन माइनस पी। पी मतलब सक्सेस, वन माइनस पी का मतलब फेलियर। अब अगर हम रिपीटेड बर्नौली ट्रायल करते हैं तो उसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं कि जो दो फैक्टर होते हैं एन और पी। एन का मतलब होता है कितने टाइम्स हम बर्नौली ट्रायल को रिपीट कर रहे हैं, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, तो यहां पे जो है सैंपल स्पेस एन हो गया, एन इज इक्वल टू 3 लिया गया है। तो एन इज इक्वल टू 3 लिया गया है और बी इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा कि सक्सेस 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी की पावर 3 हो जाएगी। ओके, अभी एन इज इक्वल टू 3 ही है, हमें सक्सेस 1 है तो क्या हो जाएगा, सक्सेस 1 है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 3 चूज 1 और पी की पावर सक्सेस 1 है 1 और 1 माइनस पी की पावर टोटल 3 है तो 2 हो जाएगा। तो देखिए 3 चूज 1 3 हो जाएगा, 3 पी इंटू 1 माइनस पी की पावर 2। बी इज इक्वल टू 2 यानी कि सक्सेस अगर 2 है तो 3 चूज 2 हो जाएगा जो कि फिर से 3 होगा, पी की पावर 2 एंड 1 माइनस पी। और बी इज इक्वल टू 3 यानी सक्सेस 3 है तो पी की पावर 3 हो जाएगा। तो पी की पावर 3 से आप ये मत समझिए कि जो है सक्सेस हम 3 ट्रायल कर रहे हैं और उसमें 3 के तीनों सक्सेस हों, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है पी की पावर 3 का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं है। पी जो होगी हमेशा 1 से, इसकी वैल्यू जो है लेस देन 1 होगा, पी की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 होगा। तो इसकी जो इतनी पावर बढ़ेगी उतनी प्रोबेबिलिटी यानी चांस कम होगा। जैसे आप 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.01 हो जाता है तो और कम हो जाएगा। तो पावर बढ़ रही है पी की तो चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को 5 ट्रायल में एक्सप्लेन किया गया है। सिंपल है, आपको जो है एन चूज आपको जितना सक्सेस चाहिए, सपोज दैट के चाहिए तो के पी की पावर के एंड 1 माइनस पी की पावर एन माइनस के, इस तरीके का फॉर्मूला है, आप सभी जानते हैं। तो वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया गया है। ओके, स्मॉल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, हमारा सक्सेस पी है। तो यहाँ पर देखिए बनाया गया है ग्राफ कि अगर एन इज इक्वल टू 1 ट्रायल है तो फेलियर 1 माइनस पी है, और बी इज इक्वल टू 0 अगर है मतलब कि 0 सक्सेस चाहिए तो 1 माइनस पी हो जाएगा। 1 सक्सेस चाहिए तो पी होगा। अगर हमें एन इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू 0 है मतलब 0 सक्सेस चाहिए तो 1 माइनस पी की पावर 2 हो जाएगा। 1 सक्सेस चाहिए तो 2 इंटू पी इंटू 1 माइनस पी हो जाएगा। वही है एन चूज के पी की पावर के एंड 1 माइनस पी की पावर एन माइनस के। ठीक है, ओके। तो यहां पर कुछ ग्राफ के द्वारा समझाया गया, आइए थोड़ा जूम करते हैं, इसको समझते हैं। यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 है। एन के बारे में हम ग्राफ देखेंगे कि अगर हमारा एन इज इक्वल टू 5 है, मतलब कि अगर हम 5 बार ट्रायल कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी हाफ है तो इसका ग्राफ कैसे होगा। तो ये जो है वो 0 से लेकर के 0.35 है और ये 5 है, मतलब n इज इक्वल टू, ये n है आपका, ये आपका है जो है सक्सेस। तो 1 बार में जो है सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। n इज इक्वल टू 5 है तो 1 2 3 4 5। ओके, तो
1 सक्सेस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 होगी। 1 मिनट, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है, और साथ में ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि हमें 5 ट्रायल तो करना है, हमें 1 सक्सेस चाहिए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये है, और 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये है, 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये है, 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये है, और 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये है। तो आप ये देखो कि जब हम 1 सक्सेस करेंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0.5 होगी। ठीक है, ओके। जब हम 2 सक्सेस हम नहीं, सॉरी, हमें 0 सक्सेस है, ये 0 सक्सेस है, तो 0.5 हो गया, मतलब पहला ही हमने किया और फेल हो जाए तो 0.5 है। अब हमने 2 सक्सेस किया, हमें 2 ट्रायल किया, हमें 1 सक्सेस चाहिए, हमें 1 सक्सेस चाहिए। नो नो नो, सॉरी 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 सॉरी, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। आपने 5 ट्रायल है, आपके 5 ट्रायल हैं, टोटल 5 ट्रायल हैं, ठीक है, 5 ट्रायल हैं, उसमें आपको 0 सक्सेस चाहिए, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो 5 ट्रायल का 0 सक्सेस यानी फेलियर हो गया 0.5, उसकी पावर 5, समझ रहे हो, 0.5 की पावर 5। 5 ट्रायल में आपको 1 सक्सेस चाहिए, तो 1 सक्सेस का क्या हो जाएगा, 1 सक्सेस वो कहीं भी हो सकती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 चूज 1, 1 सक्सेस है तो हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4, मतलब 0.5 की पावर 5 ही रहेगा, 5 चूज 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 सक्सेस। 5 ट्रायल में 1 सक्सेस, 5 ट्रायल में 2 सक्सेस, 5 ट्रायल में 3 सक्सेस, 5 ट्रायल में 4 सक्सेस, और 5 के पांचों सक्सेस, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो आप देख रहे हो अगर हम 5 बार ट्रायल कर रहे हैं तो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम है, 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर है, 4 की उससे कम है, और 5 की सबसे ज़्यादा कम है, लगभग 0 के बराबर है। तो इस तरह का ये ग्राफ बना है। इस तरह का हम 10 ट्रायल करें तो 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस एंड 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उससे बाद कम होने लगता है। तो जो ग्राफ होता है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ऐसे एक तरीके का ये बेल कर्व बनता है, इसको बेल कर्व बोलते हैं ऐसे, बेल कर्व, मतलब हमें जितना सक्सेस चाहिए, मिड में जो है सबसे हाई होते हैं प्रोबेबिलिटी, उसका कम सक्सेस एंड ज़्यादा सक्सेस के लिए फिर प्रोबेबिलिटी डाउन होती है। ओके, लाइकवाइज n/20 के लिए सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के 10 सक्सेस आए अगर फेयर कॉइन है तो, और n/100 के लिए सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की 50 सक्सेस आए, इसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और कम सक्सेस एंड ज़्यादा सक्सेस की फिर प्रोबेबिलिटी उसी तरीके से कम है। ओके ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि वहाँ पर फेयर कॉइन था, अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी कम हो गई, 0.25 हो गई है। अब हम वही देख रहे हैं, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 10, और ये है n इज इक्वल टू 20, और ये है n इज इक्वल टू 100। इसमें कैसा कर्व बन रहा है, ध्यान से देखिए, हम कम ट्रायल कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 5 कर ट्रायल कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी भी कम है हमारी, 0.25 है, तो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, 0 सक्सेस आए मतलब 5 बार हम करें, पांचों बार फेल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, जो फेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.75, तो हो जाएगा 0.75 की पावर 5। फिर हमारा एक सक्सेस आए और 4 फेल हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, 2 सक्सेस ये है, 3 सक्सेस ये है, 4 सक्सेस ये है, एंड 5 की 5 सक्सेस जो है बिल्कुल ही कम चांस है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0.25 है। तो हमने प्रोबेबिलिटी को घटाया है, तो हम ये देख रहे हैं हमारा जो कर्व है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, मतलब हाईएस्ट चांसेस जो है वो कम सक्सेस आने के हैं, एक सक्सेस का सबसे कम चांस है। नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने 10 कर दिया तो वो जो है 2 पे हो गया, 2 सक्सेस आने के सबसे ज़्यादा चांस है, बाकी फिर कम है। नंबर ऑफ 20 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 सक्सेस आने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ 100 कर ट्रायल करेंगे तो सबसे ज़्यादा चांस लगभग यहाँ पे होंगे, लगभग 25 के आसपास आइए। तो आप देख सकते हैं कि हम जितना ज़्यादा ट्रायल करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कम आने के चांसेस होंगे।
लेफ्ट साइड हमारा कर्व शिफ्ट हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कि हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी अगर हमने कम किया है तो हमारा जो कर्व है वो मिड से लेफ्ट साइड आ गया है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी का चांस अगर आप बढ़ा दोगे, मतलब p इज इक्वल टू 0.75 हो जाएगा, तो ये कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ सक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे आपके। फिर नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ा दिया आपने। प्रोबेबिलिटी कम कर दिया है तो नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, इसलिए लेफ्ट साइड ये कर्व शिफ्ट हो गया है। ओके, आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इंसिडेंस ऑफ डिजीज है, ठीक है। ईच पर्सन हैज ए डिजीज विद प्रोबेबिलिटी 0.1, प्रोबेबिलिटी जो है 0.1 है पर्सन को डिजीज होने की, ठीक है, इसको हम सक्सेस मानते हैं। आउट ऑफ 100 रैंडम पर्सन टेस्टेड फॉर द डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 20% टेस्ट पॉजिटिव, एज्यूम दैट द डिजीज कैन बी टेस्टेड एक्यूरेटली विद नो फॉल्स पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर हम एक मान के चल रहे हैं कोई फॉल्स पॉजिटिव नहीं आ रहा है, मतलब जिसको पॉजिटिव आ रहा है उसको है, जिसको नहीं आ रहा है उसको नहीं है डिजीज। वो केस भी आएगा आगे चल के, हम उसको भी कंसीडर करेंगे कि कुछ फॉल्स हो रहे हैं, कुछ सही हो रहा है, कितना फॉल्स कितना सही हो रहा है। बट अभी हम मान चलते हैं कि जिसको आ रहा है पॉजिटिव वो डिजीज है, जिसको नहीं आ रहा है उसको डिजीज नहीं है। ओके, तो पॉजिटिव का चांस 0.1 है, तो ये हम देख लेते हैं कि p इज इक्वल टू हो गया 0.1 एंड 1 माइनस p हो जाएगा आपका 0.9 चांस है उसको डिजीज नहीं होने का। आउट ऑफ द 100 रैंडम पर्सन टेस्टेड, तो ये बर्नौली ट्रायल कितने बार किया गया? 100 टाइम्स किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 20% टेस्ट पॉजिटिव, 20% के टेस्ट पॉजिटिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 20% कोई भी हो सकते हैं 100 में से, तो पहले तो आप लगाओगे 100 चूज 20, ओके, फिर 20% के पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव का रिजल्ट है 0.1, तो हो जाएगा 0.1 की पावर 20, और बाकी 80 लोगों को नहीं आए उसका फेलियर का क्या है 0.9 है, तो 0.9 की पावर 80। तो इस तरीके का ये कैलकुलेशन बैठेगा। 100 चूज 20, 0.1 की पावर 20 और 0.9 की पावर 80, ठीक है। टॉस कॉइन का देख लेते हैं। सपोज ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, ओके, तो n हो गया आपका 10, फेयर कॉइन है तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5, फेल भी आपका हो गया 0.5, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, नंबर ऑफ हेड्स जो है मल्टीपल ऑफ 3 होगा। नंबर ऑफ हेड्स कितना हो सकता है? 0 भी मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 टाइम्स कर रहे हैं तो 9 हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा क्योंकि 10 टाइम्स हम कर रहे हैं, तो या तो 0 हेड हो या 3 हेड हो, 6 हेड हो, 9 हेड हो, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ओके। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है आपको। तो पहला आप केस लो कि आपको 0 हेड आए, तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 10 टाइम्स में, ओके, तो 10 चूज 0 और प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 0.5 की पावर 0 एंड फिर 0.5 की पावर 10 करोगे तो 10 ही हो जाएगा प्रोबेबली, ओके। चलो, नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 3 आए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 10 चूज 3, 0.5 की पावर अगेन 3 एंड 0.5 की पावर 7 माइनस 3 करोगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 6 हेड आए, 10 चूज 6 एंड 0.5 की पावर 10 एंड 10 चूज प्लस का साइन होगा, सॉरी, यहाँ पे प्लस 9 हेड आने की, 10 चूज 9 एंड 0.5 की पावर 10। तो इस तरीके का कैलकुलेशन ये बैठेगा फॉर ए। बी के लिए क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स इज इवन, इवन के नंबर्स क्या क्या है? इवन नंबर होगा 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10 टाइम्स किया गया है तो 10 भी हो सकता है, 0, 4, 2, 6, 8, 10। तो लाइक वाइज आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 0 हेड आए 10 चूज 0, 0.5 की पावर 10, फिर 2 हेड आए तो 10 चूज 10 चूज 2, 0.5 की पावर 10। तो आप 0.5 की पावर 10 को कॉमन ही ले लो और अंदर में हो जाएगा 10 चूज 0 प्लस 10 चूज
2 + 10 चूज 4 लाइकवाइज। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कर रहा है कि बिट है कोई बिट मतलब 0 या 1 है, सेंट बाय एलिस टू बॉब गेट्स फ्लिप्ड बाय प्रोबेबिलिटी 0.1। मतलब एलिस जो है कोई कम्युनिकेशन कर रहा है बॉब के साथ बिट के फॉर्म में 0 1 में, तो बिट जो है उसको चेंज हो जाता है, 0 का 1 होता है, 1 का 0 हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। ठीक है, ओके 0.1 है। If 5 bits are sent by Alice independently, what is the probability that at most 2 bits get flipped? At most 2 का मतलब क्या है, 0 फ्लिप हो, 1 फ्लिप हो एंड 2 फ्लिप हो। इनका आपको निकाल के टोटल करना पड़ेगा। ओके, तो 0 फ्लिप हो मतलब 0 फ्लिप हुआ है, फ्लिप की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.9। फ्लिप होने की है 0.1, फ्लिप नहीं होने की है 0.9। तो 5 बिट सेंड किया गया है, 5 चूज एंड 0 फ्लिप हुआ है, तो 5 चूज 0 और फ्लिप होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, उसकी पावर हो जाएगी 0 एंड नहीं फ्लिप होने की है 0.9, उसकी पावर हो जाएगी 5। ठीक है, प्लस एक फ्लिप हो, 5 चूज 1, 0.1 की पावर 1 एंड 0.9 की पावर 4, प्लस 2 चूज हो, 5 चूज 2, 0.1 की पावर 2 एंड 0.9 की पावर 3। इसको आप सम कर दोगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट में है 10 बिट्स आर सेंट, तो आपको 10 चूज हो जाएगा वही। तो सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरीके से है। ओके, तो आइए अब एक्टिविटी क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज दैट द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड ऑफ ए डिलीवरी इज यूनिफॉर्म 1 2 3 4 5 6। ये डिलीवरी है 1 2 3 4 5 6 और कह रहा है कि जो उसमें नंबर स्कोर हो सकते हैं, डिलीवरी क्रिकेट मैच की बात हो रही है, वो यूनिफॉर्म है। ओके, तो कितने नंबर स्कोर हो सकते हैं एक बॉल पे, या तो 0 रन हो, या 1 रन हो, या 2 रन हो, या 3 रन दौड़ पाए, या 4 मार दें चौका तो 4 रन हो जाएगा। 5 रन नहीं होता है, फिर आपका 6 रन होता है, 6 मार करके। तो इतनी तरह के रन्स एक बॉल पे अचीव किए जा सकते हैं और सभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सभी रन का जो है प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, independent of what happens in other delivery. Find the probability of hitting at least 2 sixes while playing 4 delivery. 4 delivery में 6 की probability क्या है, 1/6 है, सभी की probability 1/6 है, तो at least 2 sixes, at least 2 sixes का मतलब हो गया 4 डिलीवरी में कर रहा है, तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 4 ही डिलीवरी है ना, तो 2 6 हो सकता है, 3 या 4 ही 6 हो सकता है, 5 कहाँ से होगा। तो नंबर ऑफ सिक्सेस जो है पॉसिबल हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 सिक्सेस का मतलब 2 6 हो सकता है, 3 या 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तब मानते हैं 2 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि 4 डिलीवरी कर रहा है तो 4 चूज 2, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, उसकी पावर 2 हो जाएगा, और इसके अलावा कोई भी आता है तो बाकी की फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6 और उसकी भी पावर 2, एटलीस्ट 2 का, प्लस 3 का हो जाएगा 4 चूज 3, 1/6 की पावर 3 एंड 5/6 की पावर 1, और 4 के चारों 6 हो तो वो, प्लस 4 चूज 4, 1/6 की पावर 4। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, और देखते हैं 4 चूज 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3/2 इंटू 25/6 की पावर 4। ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा, 4 चूज 3 जो होगा वो हो जाएगा 4 इंटू 5/6 की पावर 4, और ये भी हो जाएगा 1 इंटू 1/6 की पावर 4। तो 1/6 की पावर 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा 6 एंड इंटू 25, तो 25 इंटू 6 हो गया 150 प्लस 20 प्लस ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 171/6 की पावर 4, यानी 36 इंटू 36,
इसको सॉल्व कर लिया जाए। 9 से कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 और 9 चौको 36 और ये हो जाएगा 19/144। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। A fair die is thrown 3 times independently, okay, n is equal to 3. What is the probability that an even number is obtained at least twice? At least twice हो even number. Even number a fair die। अच्छा, even number क्या क्या है? Even number क्या क्या है? Even number है 2, 4 और 6। ठीक है, ये हो रहा है at least twice आए, 2 4 6 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो 2 4 6 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? डाइस है तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, तो 2 4 या 6 में से तीनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये भी 1/6, वो भी 1/6, 1/6, ये हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो हाफ प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आए। ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब 2 बार हो सकता है, 3 टाइम किया गया, और 3 बार हो सकता है। थ्रोन 3 टाइम्स है ना, तो एटलीस्ट ट्वाइस आने की 2 बार या 3 बार हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं 2 बार आने की क्या चांसेस हैं। 3 चूज 2, 3 बार किया जा रहा है, 3 चूज 2 इंटू सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 की पावर 2 एंड 1/2 की पावर 1 यानी कि 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 के तीनों बार आ जाए, 3 चूज 3 एंड 1/2 की पावर 3। ठीक है, 3 चूज 2 कितना हो जाएगा? 3 चूज 2 भी 3 हो जाएगा, और ये 3 चूज 3 जो है वो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 1/8 प्लस 1/8। तो ये कितना हो जाएगा? 3/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2, इज 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। In an examination conducted by IITM on the topic statistic, there are 5 multiple select questions. Okay, 5 MCQ हैं। ठीक है, 1 or more option can be correct, 1 या 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, ईच क्वेश्चन के पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ओके। Aman decided to mark the answer at random. Find the probability that he gets exactly 2 questions correct. ठीक है, तो उसके एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन करेक्ट हो इसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 5 MCQ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हो सकते हैं और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं, 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसको कितने प्रकार से करेक्ट हो सकता है? ये हो सकता है या तो उसमें 1 ऑप्शन सही हो, या 2 ऑप्शन सही हो, या 3 ऑप्शन सही हो, या 4 ऑप्शन सही हो। ओके, तो क्वेश्चन 1 में 1 ऑप्शन भी सही, जो करेक्ट आंसर उसका या तो 1 आंसर सही हो, या 2 आंसर सही हो, 3 आंसर सही हो, या 4 आंसर सही हो। ओके, तो क्वेश्चन 1 को अगर 1 आंसर सही है तो कितने तरह के सही हो सकता है? 4 ऑप्शन हैं उसके, तो 4 में से कोई एक सही हो सकता है। तो अगर 1 ऑप्शन उसको चूज करना है तो 4 ऑप्शन में से वो 4 चूज 1 टाइप से आंसर कर सकता है क्वेश्चन 1 को। ओके, क्वेश्चन 2 को वो इसी तरीके से पहले भी अभी देख लेते हैं। अगर उसका 1 ऑप्शन सही तो अगर उसके 2 आंसर करने हैं तो कितना कर सकता है? अगर 2 आंसर उसमें से सही है तो 2 आंसर अगर उसको मार्क करने हैं एक क्वेश्चन 1 को, तो कितने तरीके से कर सकता है? 4 चूज 2। लाइकवाइज अगर उसको 3 ऑप्शन करेक्ट करने हैं, चूज मार्क करने हैं, तो 4 चूज 3 हो सकता है, और 4 अगर उसको करना है तो 4 चूज 4। तो इतने तरह से वो एक क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। अगर उसको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो 4 चूज 1 कर सकता है, 1 2 3 4 में से कोई सा, तो इसके 4 हो जाएगा। अगर उसको 2 आंसर मार्क करने हैं 4 में से, तो 4 चूज 2 जो होगा वो 6 हो जाता है। और उसको 3 आंसर मार्क करने हैं तो ये 4 तरीके से कर सकता है।
और प्लस अगर उसको 4 के चारों मार्क है तो एक तरीके से कर सकता है। तो टोटल वो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है, 6 4 10 14 1 15, तो 15 तरीके से एक क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 2 को भी इसी तरीके से 15 तरीके से ट्राई किया जा सकता है, एंड क्वेश्चन 3 को भी इसी तरीके से 15 तरीके से ट्राई किया जा सकता है। ओके, तो टोटल 5 क्वेश्चन है ना, टोटल 5 मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। लाइक वाइज क्वेश्चन 4 को भी ऐसे 15 तरीके से, एंड क्वेश्चन नंबर 5 को भी 15 तरीके से ट्राई किया जा सकता है। लेकिन इस 15 तरीके से आंसर में कोई एक ही आंसर होगा जो सही होगा। तो एक क्वेश्चन को जो सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 1/15। क्वेश्चन नंबर 1 की सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/15 है। इस तरह हर एक क्वेश्चन की जो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/15 है, और उसका आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी जो है 14/15 है। ठीक है, ओके। तो कह रहा है कि एटलीस्ट ने एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए हों। एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 2 मतलब 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, तो 5 चूज 2, सॉरी ये हो जाएगा 5 चूज 2, और 2 क्वेश्चन सही हो तो एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 1/15 है, 2 की हो जाएगी 1/15 की पावर 2, एंड गलत होने की प्रोबेबिलिटी 14/15 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 14/15 की पावर 3। तो इसको आप सॉल्व कर लिए, 5 चूज 2, 1/15 की पावर 2 एंड 14/15 की पावर 3, 1/15 की पावर 2 एंड 14/15 की पावर 3, और 5 चूज 2 ये है आपका। तो ये आंसर बनता है। देखा आपने, क्वेश्चन 1 को हम एक क्वेश्चन को 15 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही कोई एक ही होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/15 हो गई, गलत होने की 14/15 हो गई। तो 5 में से 2 आंसर सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 चूज 2, बिकॉज 2 ही सही करने हैं, तो 1/15 की पावर 2 एंड 14/15 की पावर 3। तो होप इससे आपको हेल्प मिला होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।